रमज़ान मुबारक के दूसरे अशरे में भी नॉन स्टॉप महंगाई। चिकन हो या दालें, सब्जियां हो या फल, सब आवाम की पहुंच से दूर। फैसलाबाद में अदरक 400, कचनार 300, भिंडी 300, प्याज 130 रुपए फी किलो में फ़रोख्त। लाहौर में सेब 350, स्ट्रॉबेरी 250, तरबूज 120 रुपए फी किलो में फ़रोख्त। मुर्गी का गोश्त 460 रुपए फी किलो हो गया। टमाटर ने भी डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली, कीमत 220 रुपए हो गई। सरकारी आटे का हुसूल लोगों के लिए वबाल जान। कराची के सस्ता बाजार में अशय खुर्दनोश से खाली स्टॉल्स शहरियों का मुंह चढ़ाने लगे। शहरियों ने हुकूमत से फौरी रिलीफ फ्राहम करने का मुतालबा कर दिया। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशें, यूब में लैंड स्लाइडिंग। बलोचिस्तान को खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से मिलाने वाली शाहराह दानासर के मकाम पर बंद, सड़क का एक हिस्सा बैठ गया। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान तमाम किस्म की ट्रैफिक मुअत्तल, मुतादिद गाड़ियां फंस गई। NHA के मुताबिक मुतासरा इलाके में हैवी मशीनरी पहुंचा दी गई है। रोड क्लियर करने में 24 से 30 घंटे लग सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। काकुल में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड। पेशावर समेत सूबे के बेशतर इलाकों में आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादल गरजे बरसेंगे। बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी भी मतवक्के। हुकूमत इत्तेहाद का चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद का इजहार। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के बॉयकॉट का फैसला। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास के एलामिया में कहा गया, चीफ जस्टिस अक्सरियत पर अक़लियत का फैसला मुसल्लत करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस सुब्रता बंदयाल फौरी तौर पर फुल कोर्ट बुलाकर वन मैन शो का तासुर खत्म करें। चीफ जस्टिस और 3 रुकनी बेंच के दीगर जज साहिबान मुकदमे से दस्तबरदार हो जाएं। 4 रुकनी अक्सरियती फैसले को मानते हुए मौजूदा अदालती कार्रवाई को ख़त्म किया जाए। सियासतदानों को इकट्ठा करने वाली सुप्रीम कोर्ट खुद तकसीम है। उम्मीद है सदर मुमलिकत इस कानून साजी की राह में रुकावट नहीं बनेंगे। अलहदा इलेक्शन मैशत पर खुदकुश हमले के मुतरादिफ होगा। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस बेंच से इंसाफ की तवक्को नहीं। बेंच के बॉयकॉट के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। नवाज शरीफ का इत्तेहादी जमातों के इजलास से वीडियो लिंक के जरिए खिताब। नून लीगी कायद ने कहा कि सियासी क़यादत की अक्सरियत के मुतालबे के बावजूद फुल बेंच का ना बनना खास एजेंडे की निशानदही है। इंतखाबात केस में साकिब निसार ज़दा लोग शामिल हैं। अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश होकर 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद का इजहार करें। इलेक्शन कल कराने को तैयार है, लेकिन फैसला फुल कोर्ट का मानेंगे। बहरान इसलिए है कि हर कोई अपने दायरा इख्तियार से बाहर काम कर रहा है। बहरान को ख़त्म करने के लिए दस्तूर पर अमल करना होगा। DUI के सेनेटर और माहिर कानून कामरान मुर्तज़ा का न्यूज़ को इंटरव्यू। चाहते हैं कि चंद लोगों की बजाय अक्सरियत इस फैसले में शामिल हो। सो मोटो पर हालिया कानून साजी की टाइमिंग को गलत कहा जा सकता है, लेकिन किसी को इसके मवाद पर एतराज़ नहीं। वकीला भी यही चाहते थे। हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से 3 रुकनी बेंच के बॉयकॉट के ऐलान पर PTI का सख्त रिएक्शन। फवाद चौधरी कहते हैं ये 1997 की तारीख दोहराना चाहते हैं, जब इन्होंने जजेस पर हमला किया। ये सिसिलियन माफिया और गॉड फादर की तरह 3 रुकनी बेंच का बॉयकॉट कर सकते हैं। ये वही बेंच है जिसने कासिम सूरी की रूलिंग मुस्तरद की, तब तो इनका शुक्रिया अदा किया जा रहा था। आइन शिकनों और दस्तूर की पामाली के मुर्तकिब फिस्ताई मुजरमों के इजलासों और इनके एलामियों की कोई हैसियत नहीं। मुल्क के तमाम बहरानों का हल इंतखाबात में, जिसमें इन्हें अपनी सियासी मौत नजर आ रही है। हुकूमत का चीफ जस्टिस समेत 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने पर गौर। तीनों जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला हो सकता है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहना था कि इन तीनों जजेस का तवील रिकॉर्ड है कि ऐसे फैसले दिए जो नून लीग के खिलाफ थे।
तीनों जज साहिबान हर कीमत पर इलेक्शन इल्तवा केस का फैसला करने पर बाजिद हैं। अपने साथी अक्सरियती जजेस की बात को भी तस्लीम करने से इनकार कर दिया। हमारे पास कोई सूरत नहीं कि हम अपना एहतजाज नोट कराएं। सुप्रीम कोर्ट का बेंच इस फैसले को नाफिज करना चाहता है जो अभी हुआ ही नहीं। चीफ जस्टिस अक्सरियत का फैसला अक़लियत में बदलना चाहते हैं। तीन जजेस के खिलाफ प्रेफरेंस का बयान राना सनाउल्लाह जैसा शख्स ही दे सकता है। जजेस के खिलाफ प्रेफरेंस दायर करने का नतीजा 0 निकलेगा। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का बयान, कहा 8 अक्टूबर तो दूर की बात, ये 8 जून का दिन भी नहीं देखेंगे। 90 रोज में पंजाब और केपी की निगरान हुकूमतें भी खत्म हो जाएंगी। मसला 90 रोज में इलेक्शन का है जो 13 जमातों के सियासी टोले की मौत साबित होगा। इमरान खान का 90 रोज में इलेक्शन न होने पर सड़कों पर आने का ऐलान। इलेक्शन मुकर्रर वक्त पर न हुए तो आइन नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। 1100 अरब का NRO बचाने के लिए PDM इलेक्शन से भाग रही है। जनरल रिटायर्ड बाजवा भारत से दोस्ती चाहते थे, इसीलिए ताल्लुकात खराब हुए। जनरल बाजवा के खिलाफ एहतसाब फौज के अंदर से होना चाहिए। मुसल्लह टोला खुद नोटिस लेने पर सुप्रीम कोर्ट के पीछे पड़ गया। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी और IG पंजाब जुराइम पेशा अफराद हैं। कप्तान का जमान पाक पर हमले का मुकदमा जल्द दर्ज कराने का भी ऐलान। खान साहब की सहूलतकारी आखिरी दमों पर जल्द माजी का हिस्सा बन जाएंगे। फॉरेन फंडिंग, घड़ी चोरी, बेटी को बेटी ना मानने पर नाअहल हो जाओगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं इमरान खान मुल्क में मुआशी, सियासी और आइनी बहरान का जिम्मेदार है। मुल्क को और नौजवानों को तुम जैसे फितने और फसादी से निजात दिलाकर दम लेंगे। सिंध हुकूमत जितनी मर्जी कोशिश कर ले, कराची का मेयर जमात इस्लामी से होगा। हाफिज नईमुर रहमान ने एक बार फिर वाजे कर दिया। अमीर जमात इस्लामी ने मुस्तहिक खानदानों में मुफ्त राशन तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पहले भी जाली मरदमशुमारी की मंजूरी पीपल्स पार्टी और MQM ने दी थी, अब ऐसा नहीं चलेगा, गिनती बिल्कुल दुरुस्त करनी होगी। पाक ईरान सरहद पर ईरानी सरजमीन से दहशतगर्दों की फायरिंग। जलगाई सेक्टर में गश्त पर मामूर 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद। जामे शहादत नोश करने वालों में नाइक शेराज अहमद, लांस नाइक मोहम्मद असगर, सिपाही मोहम्मद इरफान और सिपाही अब्दुल रशीद शामिल। ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी हुक्काम का दहशतगर्द हमले पर ईरानी हुक्काम से एहतजाज। सरहद पार से कशीदगी के वाक़यात को रोकने के लिए ठोस इक़दाम करने का मुतालिबा। शहर कायद में माहिर अमराज चश्म डॉक्टर बीरबल का कत्ल। मकतूल के असिस्टेंट डॉक्टर को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया। विमेन थाना सदर मुंतकिल। डॉक्टर बीरबल के भाई ने डॉक्टर कुर्रतुल-आइन पर कत्ल में मुलव्विस होने का शुबा जाहिर किया था। अमेरिका की रियासत मिसिसिपी में बगोलों ने तबाही मचा दी। सैकड़ों घरों की छतें उड़ गईं, दरख्त जड़ों से उखड़ गए। तबाहकुन तूफान के बाद अमेरिकी सदर और खातून अव्वल का मुतासरा इलाके रूलिंग फोक का दौरा। सदर बाइडन ने इंतजामिया को मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करने की हिदायत कर दी। पंजाब की दिलकश और जानदार आवाज़ गुलकार शौकत अली की आज दूसरी बरसी। आरफाना कलाम और जंगी तरानों की गायकी में बेमिसाल आवाज़ के मालिक गुलकार शौकत अली ने पाकिस्तान और भारत में यकसा मकबूलियत हासिल की। सूफी शायर मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह के कलाम को अपनी आवाज़ में गाकर अमर कर दिया। 65 में पाक भारत जंग के दौरान मिली नगमों ने फौजियों के साथ साथ अवाम के जज्बों को भी जला बख्शी थी।